तो शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से पहले सारे स्टूडेंट लाइक कर दो फटाफट और शेयर कर दो, और चैनल पे जो आज पहली बार जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः किस रूप में मिलता है? ठीक है, मान्यता नहीं, सामान्यतः किस रूप में मिलता है? राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः किस रूप में मिलता है? वात के रूप में, ख्यातों के रूप में, रासों के रूप में, दवावेद के रूप में। तो इसका सही जवाब है वात के रूप में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन, कन्नड़ देव प्रबंध, विशलदेव रासो आदि ग्रंथ किस साहित्य के हैं? कन्नड़ देव प्रबंध, विशलदेव रासो ग्रंथ है वो किस साहित्य के हैं? ब्राह्मण साहित्य, चरण साहित्य, संत साहित्य, लोक साहित्य। तो कई स्टूडेंट पहली बार इस तरह के क्वेश्चनों को देख रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से इन्हें, जिसने पहली बार क्वेश्चन देखे इनके नोट्स आप जरूर बनाइए। तो इसका सही जवाब है चारण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य से समझता है। कन्नड़ देव प्रबंध हो गया, विशलदेव रासो हो गया, और एक हो गया हमीर रायण और एक रणमल छंद, ये सारे के सारे। तो कन्नड़ देव प्रबंध किसने लिखा था? पद्मनाभ ने। विशलदेव रासो नरपति नाहला ने। तीसरा क्वेश्चन, मरु भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? मरु भाषा। तो कोल्यमाला के ग्रंथ में सर्वप्रथम मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। इसका संबंध जालोर क्षेत्र से, कोल्यमाला, और इसके जो लेखक है वो है उदोतन सूरी। कौन है? उदोतन सूरी। अब इसमें दे रखा है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी, और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये जॉन इब्राहिम ग्रीसन के द्वारा लिखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन है, वीरमायण निम्न में से किसके द्वारा रचित है? वीरमायण किसके द्वारा रचित है? भादर, ये भाभी नहीं है भाई, ढाडी है। भादर ढाडी, महाकवि माघ, दूधा बिरसाल और बिट्ठू मेहा। ठीक है, भादर ढाडी। तो इसका सही जवाब है, थोड़ा बता देता हूँ, भादर ढाडी इसका सही जवाब है। इस काव्य में खेड़ के रावल मल्लीनाथ और उसके भतीजे गोगदे द्वारा किए गए युद्ध का वर्णन है। इसमें किसमें? वीरमायण के अंदर। पांचवा क्वेश्चन है, करतार बावनो ग्रंथ के रचयिता कौन है? करतार बावनो ग्रंथ के रचयिता मोहनोत नैणसी, दुर्सा हाड़ा, कवि कलोल, जयानत। तो इसका सही जवाब है दुर्सा हाड़ा। इसका सही जवाब क्या है? किरतार बावनो ग्रंथ किसका है? दुर्सा हाड़ा का, ध्यान रखना। छठा क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मारवाड़ रा प्रगना रे विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, और ये ग्रंथ है किसका? मोहनोत नैणसी का, ध्यान रखना। किसका है? मोहनोत नैणसी का। और मोहनोत नैणसी ख्यात भी किसका है? मोहनोत नैणसी, जिसको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और पद्मावत ग्रंथ किसका है? तो मलिक मोहम्मद जासी का। और एकलिंग महात्म्य किसका ग्रंथ है? तो कान्ह व्यास का। 7 नंबर क्वेश्चन, राव जेत सिरो चंद के रचनाकार कौन है? राव जेत सिरो चंद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है बिट्ठू सुजा। राव जयसिरो ग्रंथ के रचयिता है बिट्ठू सुजा। और इसके बारे में कहां से? ये राव जयसी कौन थे? तो ध्यान रखना, बीकानेर के शासक थे, जिनका मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ पाहिबा साहिबा का युद्ध हुआ था 1541 में, और राव जयसी मारे जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। तो इसका सही जवाब है गिरधर आसिया ने संगत रासो ग्रंथ लिखा था। कौन सा? संगत रासो। और इस ग्रंथ में ध्यान रखना, इस ग्रंथ में 963 छंदों में काव्य लिखा है, और महाराजा जो महाराणा प्रताप थे उनके छोटे भाई शक्ति सिंह का इसमें वर्णन है।
9 नंबर, राजिएरा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता है। राजिएरा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी पूछने की इनकी संभावना है, इसलिए आपके लिए स्पेशल ये टॉपिक दिए गए हैं। तो राजिएरा सोरठा ग्रंथ लिखा था कृपाराम खेड़िया ने। किसने? कृपाराम खेड़िया ने लिखा था। ध्यान रखना, एक आपसे पूछे कि करनीदान, आपने नाम सुना होगा करनीदान। करनीदान ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा था। कौन सा? सूरज प्रकाश। ये अभय सिंह थे जो 1730 में खेजड़िया आंदोलन था उस समय से संबंधित रखते हैं। 10 नंबर, प्रसिद्ध ग्रंथ हमीर रासों के रचयिता है। प्रसिद्ध ग्रंथ हमीर रासों के रचयिता है। तो इसका सही जवाब है वीर रासो। जो ग्रंथ लिखा था वो जोधराज ने लिखा था। और एक सारंगधर भी आता है। कहते हैं कि ये 2 ग्रंथ एक ही नाम से हुए थे, एक सारंगधर ने लिखा और एक जोधराज ने लिखा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर की बात आए तो उसने हमीर हट लिखा था। हमीर हट ग्रंथ किसका है? चंद्रशेखर। ये दोनों ही ग्रंथ किसकी जानकारी देते हैं? जो रणथंभौर के चौहान शासक थे हमीर देव चौहान, इसके बारे में इस ग्रंथों में जानकारी मिलती है। 11 नंबर, कवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? कवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका सही जवाब है कवि बिहारी जय सिंह के दरबारी कवि थे। और जय सिंह कौन से? मिर्जा राजा जय सिंह, जिन्हें शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, जो 1621 से लेकर 1667 तक राज करते हैं। पुरंदर की संधि शिवाजी से करते हैं और जयपुर के अंदर जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। कवि बिहारी। और कवि बिहारी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? बिहारी सतसई ग्रंथ लिखा, जो एक ब्रज भाषा में था। किस भाषा में था? ब्रज भाषा में था। 12 नंबर, दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा? दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है? तो ध्यान रखना, दुर्साहाड़ा ने वेली कृष्ण रुक्मणेरी जो ग्रंथ है उसको 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी है। 5वें वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी है वेली कृष्ण रुक्मणेरी। ध्यान रखना, ये दुर्साहाड़ा। और ये ग्रंथ किसका है? तो पृथ्वीराज राठौड़ का है। ये पृथ्वीराज राठौड़ कौन है? तो ध्यान रखना, बीकानेर के शासक कल्याणमल। कल्याणमल के 2 पुत्र थे, एक तो राय सिंह और दूसरा था पृथ्वीराज, यानी राठौड़ थे। कल्याणमल ने 1570 में नागौर दरबार में अकबर की दीनता स्वीकार की और ये दोनों अकबर के दरबार में चले गए। तो अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी और गागरोन दुर्ग में रहते हुए डिंगल भाषा में वेली कृष्ण रुक्मणेरी ग्रंथ इन्होंने लिखा, जिसको दुर्साहाड़ा ने 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे स्टूडेंट फटाफट जो अभी नए जुड़े हैं लाइक करो सारे स्टूडेंट और शेयर कर दो, और जो चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लो। तो जल्दी से लाइक करो सारे स्टूडेंट अभी जो ताज़ा जुड़े हुए हैं। 13 नंबर, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास है वो वर्णित है? तो बहुत ही आसान है, पिछले 2-3 दिनों से मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो इसका सही जवाब है बूंदी राज्य का इतिहास है। क्यों है? क्योंकि वंश भास्कर लिखा था सूर्यमल मिश्र ने। किसने? सूर्यमल मिश्र ने। किस भाषा में? हाड़ौती भाषा में। और ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। जब भी सूर्यमल मिश्रण की बात आए तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर और वीर सतसई ग्रंथ लिखे थे और राजस्थान के राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। 14 नंबर, निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? वीर विनोद जग्गा खेड़िया, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, बिसल देव रासो नरपति नालय, खुमान रासो दलपत विजय। असंगत हो जाएगा, ध्यान रखना कौन सा? वीर विनोद। तो जग्गा खेड़िया ने नहीं बल्कि वीर विनोद श्यामल दास ने, कविराज श्यामल दास ने लिखी थी। ये श्यामल दास कौन थे? मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। 15 नंबर, प्रसिद्ध ग्रंथ कवि प्रिया के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध ग्रंथ कवि प्रिया के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है कवि प्रिया की रचयिता है केशव दास। कौन है? केशव दास। 16 नंबर, पिंगल शिरोमणि के रचयिता है। पिंगल
शिरोमणि के रचयिता है? तो पिंगल शिरोमणि के जो रचयिता है वो है कवि कुशललाभ। कौन है? कवि कुशललाभ। और ये चर्चित एक जैन कवि है। कैसे है? चर्चित एक जैन कवि है। और इन्होंने माधवानल चौपाई और ढोला मारवाणी री चौपाई इनकी प्रसिद्ध रचना है। कौन कौन सी? ध्यान रखना। कुशललाभ की एक तो होगी पिंगल शिरोमणि, दूसरी होगी माधवानल चौपाई और ढोला मारवाणी री चौपाई इनकी काव्य रचना है। 17 नंबर, प्रसिद्ध ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? प्रसिद्ध ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? ये ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था हिंदी में। और ये वैसे ग्रंथ किसका है? तो कर्नल जेम्स टोड का, जिसको राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। गौरी शंकर हीराचंद, इनका संबंध सिरोही क्षेत्र से, सिरोही का भी इन्होंने इतिहास लिखा था। तो इन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया था। 18 नंबर, राजस्थानी साहित्य में प्रगतिशील काव्यधारा के प्रथम कवि माने जाते हैं। राजस्थानी साहित्य में प्रगतिशील काव्यधारा के प्रथम कवि। तो इसका सही जवाब है शंकर दास। कौन? शंकर दास सामोर है। इनको राजस्थानी साहित्य में प्रगतिशील काव्यधारा। और ध्यान रखना क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आग उगलने वाले आधुनिक काल के कवियों में शंकरदास सामोर अग्रणी थे। इनके ग्रंथ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये इनके ग्रंथ है सूगती सुजस, बख्तरो बायरो और भागीरथी महिला इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। 19 नंबर, प्रसिद्ध डिंगल कोश हमीर नाम माला, ये पूरा ग्रंथ का नाम है। प्रसिद्ध डिंगल भाषा में लिखा हुआ है हमीर नाम माला किस कवि की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? किस कवि की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो ये ध्यान रखना हमीरदान रत्नों की है। किसकी? हमीरदान रत्नों की, जो रत्नों शाखा के चारण थे हमीरदान रत्नों। 20 नंबर, बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में कितने दोहे संग्रहित हैं? कितने दोहे संग्रहित हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब भी बिहारी का नाम आएगा। और जल्दी से बता दो किसके दरबार में रहते थे, पीछे मैंने क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया। तो इसका सही जवाब है 713। ठीक है, बिहारी सतसई जो ग्रंथ है बिहारी का, उसमें 713 दोहे संग्रहित है। तो इंपॉर्टेंट, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? हरिकेली नाटक के रचयिता, ये सारे इंपॉर्टेंट। और ये तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है विग्रह राज चतुर्थ हरिकेली नाटक। और ध्यान रखना इसका दूसरा नाम है बिसल देव। क्या है? बिसल देव इनको कहा जाता है। इनका ये नाटक थे, ये नाटक संगीतकार थे, कवियों के संरक्षककार थे, इसलिए इनको कवि बांधव की उपाधि भी दी जाती है। किसको? विग्रह राज को कवि बांधव की उपाधि दी जाती है। चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल विग्रह राज चतुर्थ के काल को कहा जाता है। 22 नंबर, इनमें से असुमेलित युगम कौन सा है? असुमेलित युगम उमरदान लालस उमर काव्य ने लिखी, नाथू सिंह महरिया चूड़ा शतक। ठीक है, उमरदान लालस ने उमर काव्य लिखी, नाथू सिंह महरिया ने चूड़ा शतक, मोड़ सिंह महरिया ने चंवरी, हरजस बावनी ने कन्हैया लाल सहल। तो कौन सा इसमें असुमेलित? तो मोड़ सिंह महरिया चंवरी ये गलत है। ये चंवरी लिखी थी मेघराज मुकुल ने। चंवरी किसने? मेघराज मुकुल ने। 23 नंबर, राजस्थान की प्रसिद्ध सेनानी कविता के रचयिता कौन है? राजस्थान की प्रसिद्ध कृति सेनानी के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है मेघराज मुकुल। ये सेनानी कौन थी? तो आपने सुना होगा मेवाड़ के जब शासक राज सिंह थे, और राज सिंह का एक सेनापति था, कहाँ का? सलूम्बर का, रावत रतन सिंह चुड़ावत।
और इसकी जब ये युद्ध में जाता है तो अपनी पत्नी से ये निशानी मांगता है। तो निशानी के रूप में इसकी पत्नी जो होती है कौन, सलह कंवर होती है, वो क्या करती है, इनको अपना शीश काट के दे देती है और इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। इसलिए मेघराज मुकुल ने इस हाड़ी रानी पर एक कविता लिखी है। क्या लिखी है कि चुड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी। क्या कहते हैं, चुड़ावत मांगे सेनानी, सेनानी यानी निशानी, मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी। 24 नंबर, राजस्थानी चारण साहित्य का इतिहास सर्वे तथा पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण का संबंध निम्न में से किस विद्वान से है। राजस्थानी चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे व पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, ये दो ग्रंथ हो गए, का संबंध किस विद्वान से है। तो इसका सही जवाब है, ये ऑप्शन आपको नहीं है, ये देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एलपी टेसीटोरी। कौन है, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी। ध्यान रखना, ये मुख्यतः कहाँ के थे, इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड के अंदर, और ये इंग्लैंड के अंदर इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनकी कर्मभूमि बीकानेर होगी, इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी, बीकानेर के अंदर। और दूसरी ध्यान रखना, टेसीटोरी ने रामचरितमानस, रामायण व कई ग्रंथों का इटालियन भाषा में अनुवाद भी किया था। 25 नंबर, वर्ष 2013 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार है। वर्ष 2013 के 23वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे राजस्थान पूछ ले, पिछली बार एक 2006 का पद्मश्री अवार्ड के बारे में पूछ लिया था। तो इसका सही जवाब है चंद्र प्रकाश देवल को 2013 के 23वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी अभी हाल ही में बिहारी पुरस्कार किसे मिले, ये करंट में हम रोज अपडेट रहते हैं, तो वहाँ हमने देखा था। और इनकी राजस्थानी भाषा की कृति है हिरणा, कौन सी, हिरणा मोन साधवन चरणा, हिरणा मोन साधवन चरणा इनकी कृति है। 26 नंबर, विजयदान देथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विजयदान देथा, पिछले साल कांस्टेबल में यहां से क्वेश्चन आया था। तो इसके सारे जवाब सही है। 2002 में इन्हें बिहारी पुरस्कार दिया गया था, 2007 में पद्मश्री मिला था, 2011 में राव सिहा पुरस्कार दिया गया था। और वातारी यानी बातारी फुलवारी के रचिता है ये। राजस्थान के शेक्सपियर कहते हैं इन्हें। अलेखू, हिटलर और द्विधा ये इनकी रचना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विजयदान देथा। 27 नंबर, निम्न में से किस विद्वान को पत्रकारिता का विषम पितामह कहा जाता है। निम्न में से किस विद्वान को पत्रकारिता का विषम पितामह कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का विषम पितामह कहा जाता है। ध्यान रखना, पंडित झाबरमल शर्मा ने कौन कौन से पत्रों का संपादन किया था। एक तो भारत नाम का किया था, एक नाम था ज्ञानोदय नाम का, एक नाम था कलकत्ता समाचार नाम का किया था। ध्यान रखना, तो झाबरमल शर्मा एक पत्रकारिता को समर्पित एक मेधावी व्यक्तित्व थे, इसलिए पत्रकारिता का विषम पितामह और पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। और इन्होंने खेतड़ी झुंझुनू में रामकिशन मिशन की भी स्थापना की थी। ध्यान रखना। 28 नंबर, कौन सी प्रसिद्ध कृति राजस्थानी साहित्यकार शिवचंद भरतिया द्वारा लिखित है। शिवचंद भरतिया द्वारा लिखित है। शिवचंद भरतिया का नाम जैसे ही आएगा राजस्थान इतिहास में बहुत प्रसिद्ध। तो इसका सही जवाब है कनक सुंदर, केसर विलास, विश्रांत प्रवास, यानी उपयुक्त सभी सारी की सारी पुस्तक है। अब प्रथम कहानी, राजस्थान में प्रथम कहानी कौन सी थी। विश्रांत सिद्धांत, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसने लिखी, शिवचंद भरतिया ने। प्रथम उपन्यास कनक सुतार, कनक सुंदर, ये भी किसके द्वारा, शिवचंद भरतिया। और राजस्थान का प्रथम नाटक केसर विलास, ये भी शिवचंद भरतिया। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, विश्रांत प्रवास, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास कनक सुंदर, प्रथम नाटक केसर विलास, सारे किसके लिखे हुए हैं, शिवचंद भरतिया की। 29, राजस्थानी भाषा में रचित रामायण के रचयिता कौन है। राजस्थानी भाषा में रचित रामायण के रचयिता, तो रामायण
सही जवाब हनुमंत किंकर। 2017 के जेल प्रेरी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। हनुमंत किंकर रामायण के वैसे रचयिता कौन है? वाल्मीकि है, तो राजस्थानी भाषा में हनुमंत किंकर ने कर दिया। और आपसे पूछे गीता के संस्कृत राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो आनंद राम ने गीता का किया था। कन्हैयालाल सेठिया चूरू के साहित्यकार है जिनकी रचना पाथल और पित्थल धरती दोरारी, इसके लिए प्रसिद्ध। और श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ लिखा। और शिल्पकला, राजस्थानी उपन्यास नाटक और कहानी के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? राजस्थान उपन्यास नाटक और कहानी के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, उपन्यास नाटक कहानी शिवचंद भरतिया। कौन है? शिवचंद भरतिया को माना जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए प्रथम बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? राजस्थान में दिया जाता है। राजस्थान में प्रथम बिहारी पुरस्कार ध्यान रखना डॉक्टर जय सिंह नीरज को। किसको? डॉक्टर जय सिंह नीरज को दिया जाता है। आपसे पूछे राजस्थानी भाषा का वृहद शब्दकोश किसने तैयार किया? तो सीताराम लालस ने। 31 नंबर, ओम थानवी को अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो के लिए किस वर्ष बिहारी पुरस्कार दिया गया? मोहनजोदड़ो के लिए किस वर्ष बिहारी पुरस्कार दिया गया? तो बिहारी पुरस्कार जितने भी हैं जो ज़्यादा चर्चित हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब 2014 के अंदर दिया गया था। 32 नंबर, तो जल्दी से लाइक करो सारे के सारे स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट आज आपको क्वेश्चन और साथ में मुख्य तथ्य भी प्राप्त हो रहे हैं। कोल्यमाला ग्रंथ किस स्थान पे रचा गया? कोल्यमाला ग्रंथ है वो किस स्थान पे रचा गया? तो मैंने शुरुआत आपको बता भी दी है। तो ये जालोर में रचा गया था और उदोतन सूरी इसके रचनाकार हैं। 778 ईस्वी के आसपास इसे रचा गया था, ध्यान रखना। 33 नंबर है, जोधपुर के राजा मान सिंह के काव्य गुरु कौन थे? जोधपुर के राजा मान सिंह के काव्य गुरु। तो इसका सही जवाब है बांकीदास। बांकीदास जोधपुर जो शासक थे मान सिंह, उनके काव्य गुरु और दरबारी कवि थे जिन्होंने बांकीदासरी ख्यात ग्रंथ लिखा था। मान सिंह दो बातें ध्यान रखना, गिंगोली के युद्ध में जयपुर के शासक जगत सिंह से हार गए थे और इन्हें सन्यासी राजा कहा जाता है। जोधपुर में नाथ संप्रदाय में विकास में इनका हाथ था और नाथ संप्रदाय का महामंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था और 1858 में अंग्रेजों से सहायक संधि भी की थी। 34 नंबर, चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है डिंगल। डिंगल के नाम से, डिंगल शैली को चारण शैली भी कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का प्रधान साहित्य ही चारण साहित्य है, ध्यान रखना। राजस्थानी भाषा का प्रधान साहित्य ही चारण साहित्य है। 35 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत बताना। हरि पिंगल कवि जोगी, हाड़ी शतक नाथो सिंह, प्रताप प्रकाश सदाशिव नागर, जयसिंह चरित्र पुंडरीक रत्नाकर। तो कौन सा असंगत हो सकता है? तो ध्यान रखना 3 नंबर असंगत है, प्रताप प्रकाश सदाशिव नागर, बल्कि प्रताप प्रकाश लिखा था कृष्ण दत्त ने। किसने? कृष्ण दत्त ने। 36 नंबर, डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कवि ने किया? डिंगल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस कवि ने किया था? तो ध्यान रखना आसिया बांकीदास ने डिंगल शब्द का सर्वप्रथम अपना ग्रंथ है कुकविब बत्तीसी, कुकवी बत्तीसी के अंदर डिंगल शब्द का प्रयोग किया था। 37 नंबर, कवि नेकराम किस शासक के दरबारी कवि थे? कवि नेकराम किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका सही जवाब है उदयपुर के शासक थे जगत सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। जगत सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे नेकराम, ध्यान रखना, जिन्होंने जगत विलास ग्रंथ लिखा था। जय सिंह द्वितीय का जब भी नाम आएगा तो ध्यान रखना पिछोला झील के किनारे जगनिवास महलों का निर्माण करवाया था। 38 नंबर, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
तो इसका सही जवाब नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक है। इसमें जानकारी रणथंभौर के चौहान शासक हमीर की जानकारी मिलती है। 39 नंबर, राजस्थानी साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर स्थित है। 40 नंबर, डोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई थी? डोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब है कुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? कुशाल चंद्र।